गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आर्कोनोवा क्लासेस। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम अपनी क्लास मैथ की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये हमारे यूट्यूब चैनल आर्कोनोवा क्लासेस पे अपलोड होगी। और ये हमारा जो मैथमेटिक्स का 9th का फर्स्ट चैप्टर होगा, नंबर सिस्टम। आज हम पूरे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि नंबर, ये आप टॉपिक में क्या है, नंबर है। इस नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैथ्स में बेसिकली क्या इम्पोर्टेंट है, पूरे मैथ्स में जब भी आप देखे होंगे तो पूरा मैथ्स में इन सब के अलावा आपको कुछ नहीं दिखा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप लोग बताइए, पूरे मैथ्स में इन सारे डिजिट्स के अलावा आप कुछ देखते हो नहीं? तो इन सब को क्या बोलेंगे हम मैथमेटिक्स का? डिजिट। दीज आर ऑल डिजिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। देर आर 10 डिजिट्स ऑफ इन मैथमेटिक्स, 0 to 9। अब पूरी मैथमेटिक्स जो है ना बेसिकली इन्हीं डिजिट से बना हुआ है। और इसके साथ साथ ये तो डिजिट्स हो गए। तो कोई भी पूछे आपसे कि डिजिट्स क्या होता है और डिजिट्स कितने होते हैं, तो देर आर 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, 0 to 9, दैट इज कॉल्ड डिजिट। ओके, तो अब हम सेकेंड डिजिट क्या देखेंगे इसमें कि ऑपरेशन। मैथमेटिक्स में आप ये चीज ये भी आप लोग बहुत देखते होंगे, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बताइए, इन चारों के अलावा और आप कुछ देखते हो मैथमेटिक्स में? नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या? ऑपरेशन मतलब ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है। तो इन सभी ऑपरेटर का यूज करके, जैसे इस ऑपरेटर का काम क्या हुआ, जैसे हमने कोई भी नंबर लिया, अब डिजिट्स से मिलके कलेक्शन ऑफ डिजिट्स क्या कहलाता है? नंबर। अब उसमें हो सकता है कि कोई एक सिंगल डिजिट नंबर हो, कोई डबल डिजिट नंबर हो, कोई ट्रिपल डिजिट नंबर हो। तो डिपेंड करता है कि कोई सा कितने डिजिट का नंबर ले रहा है। तो मैंने कोई 2 डिजिट का नंबर लिया, इसके साथ मैंने ऑपरेशन ये लगाया, प्लस कोई भी और अदर नंबर ले लिया। तो इस टाइप से क्या करता है, ये ऑपरेटर क्या करता है, दोनों नंबर को ऐड कर देता है। ठीक है, तो यही आप लोग तो जानते होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस पर तो मैं इसमें बात नहीं करूँगा, बस मैंने ऐसे ही आज बेसिक्स पढ़ाना था कि मैथमेटिक्स में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आपके सिलेबस में भी 9th में नंबर सिस्टम में क्या क्या है, तो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पूरी क्लास में। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर। तो बेसिक्स ऑफ नंबर तो मैं डिजिट पढ़ लिया, और कितने नंबर कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं। हाँ, इसी में देख लो नंबर के टाइप्स। बेसिक्स ऑफ नंबर में टाइप्स ऑफ नंबर। आप लोग बताइए कि पूरे मैथमेटिक्स में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। अब जैसे कोई 2 ले लिया, मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ये सारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। ठीक है, जितने भी डिजिट नंबर है पूरे मैथमेटिक्स में, उसको या फिर इवन या फिर ऑड, दो में लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर को। अब इंटीजर भी एक टाइप के नंबर है, मैं अभी बता देता हूँ। इंटीजर, सबसे पहले इंटीजर, INTEGER। इंटीजर होता है कि विदाउट डेसिमल नंबर, मतलब जिसको हम प्योर नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट आगे तक इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। और ये हमारा पॉजिटिव
1 से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव नंबर है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम। इंटीजर भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, दो टाइप के इंटीजर। अब जैसे देखो ये सारे तो हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए। अब इसके लेफ्ट में, अब इसको हम एक नंबर लाइन से समझ लेते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को एक नंबर लाइन समझ लेते हैं। जैसे देखो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा नंबर लाइन, स्टार्टिंग क्लास 4th 3rd 4th से नंबर लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। आज हम लोग समझेंगे ये बेसिकली एक लाइन होता क्या है। एक मैथमेटिक्स में एक इमेजनरी लाइन होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या एक बना रखा है कि इमेजनरी लाइन यहाँ से मान लो बीच से कहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे 0 होगा। अब 0 के राइट साइड में हमारा जितने भी नंबर आएंगे वो पॉजिटिव नंबर आएंगे, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर आएंगे, और 0 के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर आएंगे। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि अगर 2 है, अगर 2 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। मान लो कि नंबर लाइन बनाया, मैंने 1 लिखा, और हाँ अगर 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 यूनिट कहलाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज डिस्टेंस कहाँ पे 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। ये स्केल से ड्रॉ किया जाता है बेसिकली, बट अभी हम ऐसे रफली ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप लोग को 2 एंड 3 एंड डॉट डॉट आगे तक जाएगा, ठीक है। अब ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्योर नंबर है, इंटीजर है। कौन सा नंबर? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि 0 के राइट साइड में लिखा हुआ है। ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। 4 5, और ये लाइन हमेशा ये अगर ये इस टाइप का एरो बना हुआ है मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है, इसको हम रोक नहीं सकते। किसी भी एक सिंगल बोर्ड पे इस नंबर लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड से एरो लगा मतलब ये दोनों काफ़ी इनफाइनाइट तक चलती जाएगी, ठीक है। अभी तो देखा है निगेटिव में -1 -2 -3 -4, तो इधर जो लिखे हम लेफ्ट साइड में दैट इज निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अभी तो इंटीजर के लिए है, नंबर लाइन बस इंटीजर को लिखने के लिए नहीं होता है, ठीक है। नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं, जैसे देखो 0 1 के बीच में डेसिमल्स नंबर भी होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको हम अभी हम सीखेंगे आगे। वैसे मैंने दिखा बेसिक बता दिया कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं। तो अपने बच्चों क्लास में पढ़ा होगा कि अगर 4 को नंबर लाइन पे दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाते थे बचपन में, बताओ, पता है आप लोगों को? नहीं पता तो देखो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे 4 को। मैंने ड्रॉ किया 0 4 है हमारा, ठीक है। 4 को शो करना है कि 4 कहाँ है हमारा नंबर लाइन पे। आप लोगों ने बचपन में क्वेश्चन आता होगा कि प्लीज़ शो द रिप्रेजेंट द नंबर और नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंट नंबर 4 और नंबर लाइन, ठीक है। तो देखो कैसे 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 4, जहाँ पे 4 आता था मैं इसको सर्कल कर देता था और ये एरो टाइप बना देता था कि यहाँ पे दिख जाए ये हमारा नंबर लाइन पे 4 आ गया, ठीक है। इस टाइप से शो कर देते थे बचपन में हम लोग। बेसिक्स ऑफ नंबर में देखो कितने टाइप के नंबर होंगे। एक तो हो गया इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। इंटीजर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट नंबर, जो कि प्योर नंबर होगा 0। अच्छा 0 क्या है? 0 एक इंटीजर है। 0 कौन सा? पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर नेगेटिव इंटीजर। 0 में तो प्लस लगा दो या फिर माइनस लगा दो, तो इससे कोई 0 में माइनस प्लस से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 क्या कहलाएंगे हम? 0 को न्यूट्रल नंबर बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर, ठीक है। अब इसमें इंटीजर में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 2 इंटीजर को हम लोग किस जैसे कलेक्शन ऑफ इंटीजर अगर दिखाना हो तो उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय आई, ठीक है।
जैसे कोई भी नंबर आ गया, मतलब सेटअप ले लिया मैंने कि 8 10 इंटीजर का सेट है, तो उसको बोलने का आई से, इंटीजर को आई से दिखा देते, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे इंटीजर आई का यूज़ कैसे करते हैं हम क्वेश्चन में। अब दूसरा है इंटीजर के बाद नेचुरल नंबर। बताओ, नेचुरल नंबर तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो वो नंबर डायरेक्ट जो जो हमारा काउंटिंग नंबर है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 आगे। हाँ, ये है कि 1 से ये स्टार्ट होगा, 1 के पीछे का नंबर हम नेचुरल नंबर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग में हम कब कैसे करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, -1 से तो स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये काउंटिंग्स नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 जो लोग बचपन से काउंट करते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर हो गया। दूसरा है, तीसरा सॉरी, होल नंबर। होल नंबर, अब बताइए होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा? नेचुरल नंबर प्लस में जीरो, ठीक है। जीरो के साथ अगर नेचुरल नंबर का काउंटिंग करते हैं लगते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। हाँ, और नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से, ठीक है। डिनोटेड बाय यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रख के, डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। तीसरा इसमें हम देखते हैं अभी होल नंबर में। होल नंबर क्या बोले हम कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जीरो प्लस में नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ले लो, आप लोगों को पता ही होगा इसको होल नंबर। होल नंबर को डिनोट किससे करेंगे? डब्ल्यू से। डब्ल्यू से। अच्छा, इंटीजर को हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी, ठीक है, कि याद रख लीजिए, जेड को जेड से भी इंटीजर डिनोट करते हैं। होल नंबर हो गया। तो आप लोग नोट करते जाइए क्या क्या, क्योंकि बोर्ड काफ़ी छोटा है इसीलिए वो रब करूँगा मैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी बेसिक्स है, इन लोग आप लोगों को भले ही आता होगा, बट मैं स्टार्टिंग से चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम को अगर स्टार्ट करूँ ताकि पूरी चीज़ एक एक चीज़ समझ में आए आपको, एक एक स्टेप टू स्टेप। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया बेसिक से। अभी आप लोगों को बोर लग रहा होगा, बट कोई नहीं, जब अभी आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे, जब क्वेश्चंस पे आएंगे फिर आपको मज़ा आएगा। देखते हैं। होल नंबर हो गया, उसके बाद आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर क्या होता है? 1 2 2 ऑड नंबर है क्या? नहीं। 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब ऐसे नंबर, दोज नंबर which is not divisible by 2, उसको बोलेंगे क्या? ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होगा? दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो 2 से, दैट इज इवन नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? 4 2 4 8 6 6 8, मतलब 10 12 आगे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये इवन नंबर। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन में बस आप चेंज कर देना विच इज़ डिविजिबल बाई 2, नॉट हटा के देना बस।
डेफिनेशन हो जाएगा इवन नंबर का। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट्स पे जो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसका यूज हम सिलेबस में करेंगे। ये सब तो बेसिक्स था नंबर का, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर किसी को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप एटलीस्ट कमेंट करना, जब भी वीडियो अपलोड होगा हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। प्राइम नंबर बताओ क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि खुद से और 1 से डिविजिबल हो, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, ये बताओ। 2 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये एक्सेप्शन केस है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 ये आप नोट डाल के लिख लेना कहीं। 2 ये प्राइम नंबर है। 2 1 से भी डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है, और इसका कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, आप लोगों को फैक्टर पता है क्या? अच्छा, ये समझ में तो आ गया। मैं बोल रहा हूँ फैक्टर होना चाहिए, मतलब एक तो 1 से 1 फैक्टर हो और खुद भी फैक्टर हो, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो फैक्टर का मतलब आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ लेते थोड़ा फैक्टर का। ठीक है, फैक्टर देखो, फैक्टर मतलब होता है, एक फैक्टर होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या होता है कि जैसे मैंने 6 लिखा, ठीक है, ये 6 किस किस के टेबल में आता है? ठीक है, इसमें मतलब ये 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 के टेबल में भी आ जाएगा, 2 3 जा 6, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, उसके बाद 4 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है, मतलब 6 से बड़ा आ गया, 4 के टेबल में आएगा। 5 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा डायरेक्ट। मतलब जिस जिसके टेबल में आ रहा है, ये चारों क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। मतलब ये चारों जो है ना, इस 6 को डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यही चार होंगे बस। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जैसे मैंने अब 2 का मल्टीपल बता दो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल बोलो, यहाँ पे मल्टीपल लिखो, फैक्टर मल्टीपल अगर मैंने 12 लिखा या फिर 6 ही लिखो, 6 के मल्टीपल लिखो। अब 6 का टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई, 6 हुआ, 6 का 2 जा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, मतलब ये आगे तक कंप्लीट। 6 10 जा 60 और 6 11 जा 66, मतलब कंप्लीट। मल्टीपल अनफाइनाइट हो सकता है किसी भी नंबर का, बट फैक्टर फाइनाइट होगा। तो इसमें एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि मल्टीपल विल बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें क्या होगा? फैक्टर हमेशा फाइनाइट होता है। कितने फैक्टर है 6 के? 1 2 3 6, दैट इज देयर आर 4 फाइनाइट फैक्टर ऑफ द 6। ओके, तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस पता चला आपको? फैक्टर हो गया आपको कि वो नंबर, जैसे मैंने 6 का बोला कि फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे नंबर जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए, दैट इज वो नंबर, वो सारे नंबर क्या होंगे? 6 का फैक्टर होगा। और मल्टीपल 6 का क्या होगा?
इनफाइनाइट, मतलब मल्टीपल सिक्स को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो 6 से मल्टीप्लाई हो जाए। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 टू 12 आ गया, ये सारे मल्टीपल हो गए इसके। ठीक है, मतलब जितने भी मल्टीपल होंगे ये सारे 6 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 6 का टेबल में आता है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल में यही डिफरेंस है। अभी आगे पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वहाँ पे और अच्छे से फैक्टराइजेशन सीखेंगे। 2 का देखो, प्राइम नंबर में क्या मैंने बोला, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर केवल 1 और वो इटसेल्फ खुद हो सकता है, इसके अलावा 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके नहीं होंगे, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। अब ये आप लोग बताओ 15 प्राइम नंबर है या नहीं, इससे देखो फैक्टर अब काउंट करते हैं। 2 से अगर ज़्यादा हुआ मतलब 1 या खुद इसके खुद से 15 ले लो यहाँ पे। ये 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 में आएगा नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 5 जा 15, 4 में आएगा नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा, 5 3 जा 15। अब देखो यहीं पे समझ जाओगे, जहाँ 1 3 5 इट्सल्फ 15 भी आएगा, मतलब 1 और 15 के अलावा भी इसके फैक्टर है, सो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर का जो सेट होगा ये 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, 3 हो जाएगा, 4 होगा नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। 9 के फैक्टर हैं कितने, एक तो 1 है, 3 है, उसके बाद डायरेक्ट 9 है, 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए ये फैक्टर प्राइम नंबर में नहीं आएगा। 7 के बाद 11 डायरेक्ट आएगा, 11 का बस 2 ही फैक्टर है, 1 और इटसेल्फ खुद ही। तो ऐसे ही आप आगे इसके सेट निकाल सकते हो प्राइम नंबर के। ठीक है, अब आता है इसका अपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से आप लोग बताओ कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे प्राइम नंबर में 1 और वो खुद नंबर फैक्टर होगा उस चीज़ का, उससे ज़्यादा उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। ऐसे ही कंपोजिट नंबर में वो नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे 4 क्या कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके एक तो ये खुद भी 1 से कटता है और 4 से भी कट रहा है, ऊपर से 2 से भी कट रहा है, मतलब 1 और 4 के अलावा भी किसी तीसरे फैक्टर है इसके, कोई तीसरा फैक्टर है, इसलिए 4 क्या हुआ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको याद हो जाएगा, मैं इसका डेफिनेशन लिखवा दूँ तो इसमें आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या, द नंबर विच इज द नंबर having more than two फैक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल में दे देना 4 6 8 9 10 12 14 15 17। अच्छा 17 देखो, 17 नहीं है कंपोजिट नंबर, आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले वैसे लिखा है, बट आप लोग लिख मत देना, पहले आप लोग 17 प्राइम नंबर में आए, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर है, खुद से कटेगा और 1 से, ऐसे 13 भी है। तो ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर है उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर हो गया। अब इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, इसको कंप्लीट मिटाओ, ये आपका मेन टॉपिक होगा।
पूरे नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर जो है मेन टॉपिक है। अच्छा, इससे आगे इससे बढ़ने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ कि EVR every natural number is whole number। अच्छा बताओ, ये लाइन सही है? एवरी, मैं बोल रहा हूँ एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है? होल नंबर क्या होता है? चाहिए कि ये हो गया, आप लोग बताना ये सही है गलत है। बस ट्रू टिक लगाना है, क्रॉस लगाना है। दूसरा है इसके पॉइंट्स कि एवरी नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। अब ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में लगाना है। तीसरा है एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर। तो बेसिक हो गया, आप लोगों को पता ही होगा। जिसको होल नंबर पता है कि होल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर होल नंबर में आता है क्या? एवरी नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर पहले लो 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है कि नहीं? अब होल नंबर क्या होता है? अगर जीरो से साथ लगा दिया जाता है, अगर जीरो के अलावा देखा जाए तो ये सारे तो होल नंबर में भी है और नेचुरल नंबर में भी है, इसीलिए ये पॉइंट सही है। ठीक है, और ऐसे ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, आपका अगले टेस्ट कमेंट कर देना। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर। अब आते हैं राशनल नंबर पे। राशनल नंबर पे ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। वीडियो का लेंथ तो बढ़ा हो रहा है बट कोई नहीं। अच्छा, रैशनल नंबर अभी समझते हैं। रैशनल नंबर होता क्या है? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो पढ़ा ही होगा बचपन में, फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर समझने के लिए देखो, द नंबर those number which we can write in the form of PYQ। जो भी नंबर को हम अगर PYQ के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्या? रैशनल नंबर। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लो कोई भी फ्रैक्शन है, दोज नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। ठीक है, जहाँ पे P और Q दोनों, Q नॉट 0 होगा एंड P and Q, when Q is an integer and इसको बोल सकते हैं आप को प्राइम भी बोल सकते हैं। अच्छा, को प्राइम पता है होगा? को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों का HCF, मतलब कि P and Q
दोनों का HCF क्या होना चाहिए 1, उसको बोलेंगे को प्राइम। ये नंबर छूट गया था हमसे। को प्राइम मतलब होता है कि अगर HCF ऑफ P एंड Q विल बी 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दैट तब उसको बोलेंगे HCF शुड भी लिख देता हूँ मैं, HCF शुड बी ओनली 1, ठीक है, केवल 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया डेफिनेशन रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर को हम, जैसे रैशनल नंबर में बताओ कोई भी नंबर हो गया 1 को PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे देखो 1 है, अगर नीचे हम फ्रैक्शन लगा के 1 लिख दिया फिर भी तो 1 ही रहा, तो ये फ्रैक्शन रैशनल नंबर में जाएगा। इसे हमने 2 ले लिया, सेम एज 2/3 ले लिया, तो ये ऊपर क्या है 2 एंड 3, दोनों इंटीजर भी है और दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो 1 भी आएगा, तो इसीलिए ये क्या हमारा हो गया रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब मैं इसी का एक एज इट इज एक नंबर ले रहा हूँ, देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 2 2 4, फिर नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 6। अब ये बताओ ये दोनों सेम है नंबर, ऑब्वियस सी बात है सेम नंबर है, क्योंकि क्या किया हमने बस ऊपर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया सेम एज इट इज उसको नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 से, तो ये 4/6 हो गया। तो अब ये बताओ ये भी तो रैशनल नंबर ही है, बट इन दोनों का HCF क्या है 1 है, होगा 1 ही होगा बिल्कुल। देखो HCF निकालना आता है आप लोगों को, जो भी PYQ होता है हमेशा यूनिक नंबर होगा, ठीक है ना। अब एटलीस्ट फ्रैक्शन को कटोगे ये कंप्लीट ये 2/3 में आ जाएगा, देखो LCM 1 ही आएगा। HCF वैसे निकाल के देख लो 4 और 6 का, 4 1 जा 4 2 आया, फिर इसका इसके रिमाइंडर से क्या करते हैं, इसके डिवाइजर को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 0, तो इसका देखो HCF क्या आ गया 2 आ गया। मतलब कंप्लीट फ्रैक्शन को कट करेंगे ना उसके बाद जो नंबर आएगा वो नंबर होगा ऐसा नंबर, ठीक है। यहाँ पे HCF 1 नहीं आ रहा है। तो कोई भी नंबर जैसे 4/6 था, इसको पूरा कंप्लीट हम कट करेंगे फ्रैक्शन को, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब इसके बाद जो काटने के बाद जो यूनिक नंबर आएगा उसका HCF हमेशा 1 आएगा, देखो इसका HCF 1 आएगा, 2 और 3 2 1 जा 2 1 बचा, फिर 1 से इसको डिवाइड 2 जा 2, देखो 1 आ गया HCF, ठीक है। तो रैशनल नंबर समझ में आया आप लोगों को। अब रैशनल नंबर में देखो क्वेश्चन क्या आते हैं बुक्स में कि अच्छा ये बताओ कोई भी 1 2 नंबर दे दिया, 1 हो गया 2 हो गया, ये क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे कि 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, आप निकाल सकते हो। कोई भी नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, उन दोनों के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होंगे, उसको हम फाइंड भी नहीं कर सकते। देखो अब मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1 फाइंड 5 RATIO रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2, इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन होगा, इन दोनों के बीच का 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसके 2 तरीके हैं कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है बोर्ड में कि हाँ 2 नंबर दे देगा उन दोनों के बीच का, या तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोल देगा, 6 रैशनल नंबर दे देगा, मतलब नंबर ऑफ, बस तरीका आपको पता है तो आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। मैं ये मिटा रहा हूँ, टेक्निक देखते हैं कि 2
दो रेशनल नंबर के बीच 2 and 1 था ना, 1 and 2, इन दोनों के बीच हमें रेशनल नंबर कितने फाइंड करने थे? 5। 5 रेशनल नंबर पता करने हैं इन दोनों के बीच में। तो 5 रेशनल नंबर में क्या होगा, देखो 1 and 2, तो दो टेक्निक है, देयर आर 2 टेक्निक है जिससे हम पता कर पाएंगे इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर को। फर्स्ट टेक्निक है जो आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में भी दे रखा है, फर्स्ट टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक है बेसिक टेक्निक है, इन दोनों नंबर को लेंगे, मीन निकाल देंगे बेसिकली। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, देखो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 + 1 3/2। ये हमेशा इन दोनों के बीच का ही नंबर होगा। देख लो काउंट, इसको डिवाइड करेंगे 2 से अगर तो कितना आता है, डेसिमल में इसको डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, 1, फिर पॉइंट आ जाएगा 0, 2 × 5 = 10। देखो 1.5 आया आंसर, मतलब कि हमेशा 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, मतलब इसके बीच का ही नंबर है। और इस तरीके से निकालेंगे तो पहला एक नंबर तो आ गई है हमारा, पहला रेशनल नंबर फर्स्ट। सेकंड निकालेंगे, सेकंड निकालने क्या करेंगे, अब इन दोनों को ले लेंगे, इन दोनों के बीच का निकाल देंगे। कैसे? 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2। देखो अब इन दोनों के बीच का निकल जाएगा। ऐसे करते करते एक बार फिर इसको लेंगे, इसके बीच का निकाल देंगे, तीसरा हो जाएगा। फिर ऐसे जो भी आएगा नंबर उसके बीच का निकालते जाएंगे, जोड़ के फिर से डिवाइड 2 कर देंगे। तो ये टेक्निक से हम 5 नंबर निकाल देंगे। जैसे पहला निकाला, दूसरा भी निकाल देता हूँ। देखिए फ्रैक्शन वाला ऐड तो आता ही, ऊपर फ्रैक्शन का ऐड है। कैसे करेंगे देखो, 1 बाई, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे, प्लस में 3/2 डिवाइड में 2 है। इधर से कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है उस साइड से। डिवाइड में 2, अब दोनों का फ्रैक्शन का एडिशन कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। एलसीएम 2, 2 × 2, 2 इधर 2 आएगा, प्लस में फिर 3 और नीचे में 2 है टोटल। 3 × 5/2 डिवाइड में 2। अब ये बताइए, अब इस फ्रैक्शन को तोड़ना आता है और मल्टीपल फ्रैक्शन दे दिया एक ही फ्रैक्शन में, तो हमारा ये बीच वाला जो मेन फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई ये फ्रैक्शन है। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको भी फ्रैक्शन में बदल दिया। अब इधर भी 2 फ्रैक्शन, इधर भी फ्रैक्शन, मतलब ये फ्रैक्शन जो है कंप्लीट फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है। तो इसको या फिर ऐसे तोड़ सकते हैं, 5/2, ये डिवाइड का साइन हो गया, डिवाइड डाल दिया, इधर 2/1 से डिवाइड हो रहा है। अब नॉर्मल डिवीजन को मल्टीपल में चेंज कर सकते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उल्टा हो जाता है, 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 2 × 2 = 4। अब देखिए एक चौथा नंबर आ गया, तीसरा नंबर आ गया, जो कि इन दोनों के बीच का नंबर हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट ये तो हमने समझा दिया कैसे इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं। तो आपको डायरेक्ट लिखना है, कैसे करेंगे इसको, ये जो नंबर है इसको डायरेक्ट पलट देंगे। जैसे 5/2 है, ये 2/1 है, ये 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2 डायरेक्ट कर देंगे, हमेशा ये डिवाइड करने नहीं जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, नंबर निकल जाएगा ऐसे। ये फर्स्ट टेक्निक हो गया जिससे हम दो रेशनल नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर, तीसरा चौथा कितने भी रेशनल नंबर हो, लेकिन इसमें क्या लेंदी हो जाता है थोड़ा। अब एक दूसरी टेक्निक है जिसमें ईजिली एक बार में आपको 2-3 लाइन में सॉल्व हो जाएंगी सारी चीज़ें। कैसे, जो देखिए ये टेक्निक जो हमारा पहला लेंदी था बट ईजी था, लेंदी बट ईजी, सेकंड टेक्निक। अच्छा अब सेकंड टेक्निक देखो, सेकंड टेक्निक है 1 and 2 टेक्निक। अब जितना नंबर पता करना हो, कितने नंबर पता करने थे, 5 रेशनल नंबर पता करने थे इन दोनों के बीच, 5 रेशनल नंबर था, ठीक है। सेकंड टेक्निक में क्या है देखो, जैसे हमारा 1 था ना, इधर 2 है, जितने रेशनल नंबर पता करने हो, ठीक है, 5 पता करने हैं, इसको पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे 1,
इधर भी 1, नंबर भी अभी सेम ही है, बस मैंने नीचे कोई भी नंबर है फ्रैक्शन में 1 तो डाल ही सकते हैं। अब जो भी जितना नंबर पता करना उसमें 1 प्लस ऐड करेंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी 5 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। तो ऊपर नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी भी नंबर सेम ही है, बस क्योंकि आपको रूल्स पता हो फ्रैक्शन का, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं सेम एज का नंबर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी कट के नंबर 1 ही आने वाला है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हम एक टेक्निक बना रहे हैं कि कैसे हम दो नंबर के बीच कैसे 4-5 रैशनल नंबर पता करें। 5 नंबर तो बता दोगे 1.5, 1.2, 1.3 इस टाइप से तुम लिख दोगे, लेकिन ऐसे करके करते बोले 10 नंबर पता करने हैं, 10 रैशनल नंबर। ये तो नंबर सिंपल है, 1 और 2 है, तो आपने पता कर लिया। और यही चीज़ अभी मैं आगे बताऊँगा, पहले इसके देख लीजिए। एज इट इज़ यही भी क्या करेंगे, 6 से नीचे मल्टीप्लाई एंड 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, अभी भी नंबर सेम है। बताइए क्या नाम हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए इसको बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया और इन दोनों के बीच का नंबर का भी डिफरेंस हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे, अब इजीली लिख सकते हैं। 6 के बाद यहाँ भी लिख देते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। अब देखिए ये 5 नंबर निकल गया, इसके बाद 12 आ गया, 1 2 3 4 5, आराम से निकल गया 5 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में। एक लाइन में हो गया ना कि नहीं आंसर, टेक्निक। अब देखिए इसमें अगर आपको लगा होगा कि चलो ये टेक्निक क्यों, हम तो इससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, 1 और 2 है तो मेरे पास पॉइंट में लिखते जाएंगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, मतलब ऐसा लाखों नंबर आप लिख सकते हैं बीच में। तो आप तो 1 और 2 के बीच में इजीली लिख लो क्योंकि आपको ये पता है कि ये 1.2 है तो ये इससे छोटा ही होगा। बट यही क्वेश्चन मैं आपको फ्रैक्शन में दूँ तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रैक्शन में ले लिया जैसे, फ्रैक्शन में क्वेश्चन ले लिया 3/5 एंड 4/5। अब बताइए इन दोनों के बीच का नंबर पता कर देंगे आप। अब इसको तो ऐसे तो नहीं लिख लेंगे 3.15, 3.215 लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं। हाँ अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो इसको मैं बोल दूँ 3/5 एंड 4/3। अब बताइए इन दोनों बीच में सबसे पहले तो पता करिए इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है। देखिए ऑलवेज हमेशा ये नोमीनेटर पार्ट बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ा होगा, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में आप जो नंबर लिखेंगे वो इससे छोटा होगा या बड़ा होगा वो पता करने में आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, जैसे आप लिख रहे थे 3/5, अगर मैं पॉइंट के टेक्निक में लिखूँ आप इसके बाद कर लीजिए 3.1/5। कैसे लिखते हैं, देखते हैं अब ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। कैसे, इतना मत करो यार, डायरेक्ट क्या करना, इस टेक्निक के लिए यही करना है। सबसे बेस्ट टेक्निक है, इजीली आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई जांच करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, ठीक है। कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं इसके बीच में, तो वही करेंगे 5 + 1 करेंगे 6, 3 5, 6 से मल्टीप्लाई नीचे, 6 से मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है। इस नंबर में वही करेंगे, देखिए दिख रहा है ना, 4/6 से नीचे मल्टीप्लाई एंड 6 से ऊपर। अब नंबर लिख लीजिए, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। अच्छा सॉरी क्या कर दिया मैं,
डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो ये फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। 516 है, ठीक है 516, 6 रेशनल नंबर निकालना है इसके बीच में, 3/5 6, हाँ 6 से यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। इधर नंबर क्या आ रहा है 6 3 जा 18 एंड 5 6 जा क्या आ रहा 30, ठीक है। अब वैसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 30 आ जाए, देखिए 4 है ऊपर, नीचे 3 है, 3 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 3 10 जा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 से अगर नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 10 से करेंगे, अब ईजी हो गया। इधर क्या आ जाएगा 10 4 जा 4 जा 40/30। अब 18 के बाद काउंट कर लो, इसमें से नंबर ही नंबर निकल गया। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21, मतलब बहुत सारे नंबर निकल जाएंगे अपने आप, तो ये सारे नंबर आ जाएंगे अपने। 6 नंबर लिखने तो मैं 5 नंबर लिखने, 5 नंबर लिखने 21, 22/30, 23/30, आगे नंबर। तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने जितने भी रैशनल नंबर निकालना हो, तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आसान भी है समझना भी, ठीक है। लेंथी हो गया क्या वीडियो, कितने का हो गया 46 मिनट का वीडियो हो गया बाबू, रहने तो क्या यहाँ पे। अब इससे आगे हम सेकंड क्लास लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों। और आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं उस सब का कंटेंट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कंटेंट, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो पिन कर देंगे हम, सारे कंटेंट मिल जाएगा। अब उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो मैंने क्वेश्चन निकाला, ये तो बेसिक क्लास था, ठीक है, जिसमें हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है नंबर सिस्टम का। तो इसमें आने वाले जो अभी टॉपिक्स हैं भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं वो, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो था थोड़ा सा, तो आप लोग जो भी गलतियाँ हो देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, जितना भी जो चीज़ हमसे छूट गई हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आए, कमेंट कर देना, ताकि मैं उसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कवर कर पाऊँ, ठीक है। धन्यवाद बहुत, बाय बाय, टाटा। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट भी, लाइक भी।